कोठारी परिवार शाह परिवार के घर लड़की देखने आए हैं और लड़की वालों का घर भी किसी महल से कम नहीं है। आइए आइए विक्रम जी, आपका और आपके पूरे परिवार का हमारे घर में दिल से स्वागत है। वैसे तो हम बिजनेस के काम से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन आज पहली बार आपके घर में इस तरह से मिलना हो रहा है। इस बेबी को ईश्वर की मर्जी होगी भाई साहब। आइए बैठकर सब लोग बात करते हैं। जी जी, आप तो मुझे जानती हैं, ये है मेरी धर्मपत्नी मोना शाह। जी नमस्ते। हमने कोठारी परिवार के बारे में काफी सुना है। आज आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। जी बहन जी, हमने भी शाह खानदान की परंपरा, उनके मान और शान के बारे में बहुत सुना था। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों परिवार आज इस तरह से मिल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही बहन जी। मैं आपको हमारे परिवार से मिलवाती हूँ। यह मेरे बड़े बेटे बहू अनुराग और दिव्या। यह मेरी बेटी आरती। इसकी भी शादी बड़े ही ऊंचे और अच्छे परिवार में हुई है। जी, आपका परिवार तो काफी प्यारा है। अब हमें लगता है जिस काम के लिए हम सब साथ आए हैं, हमें वो काम करना चाहिए। लड़का लड़की को आपस में मिलवा देते हैं। जी, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि हम सब तभी बात को आगे बढ़ा सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी मालविका को बुलाकर लाती हूँ। शाह परिवार और कोठारी परिवार दोनों ही राजकोट शहर की जानी मानी हस्तियां थीं। दोनों परिवारों में आज एक नया रिश्ता जुड़ने जा रहा था। मालविका और चिराग एक दूसरे से बात करने के लिए शाह परिवार के गार्डन में आते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या बात करूं, क्या पूछूं? अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। मुझे बस इतना जानना था कि आप ये शादी ना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है कभी। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप जैसे इतने हैंडसम लड़के को आज तक कोई मिली नहीं। आपने मुझे हैंडसम कहा इसलिए शुक्रिया। सॉरी, वो मेरे मुंह से यूं ही बात निकल गई। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतनी सुंदर लड़की अगर आपको हैंडसम कहे तो किसे बुरा लग सकता है? मालविका और चिराग ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और उन दोनों के परिवार ने भी उनका रिश्ता तय कर दिया था। रिश्ता तय होते ही शाह परिवार की तरफ से कई सारी मिठाइयां और तोहफे कोठारी परिवार के लिए सज गए थे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट था बिरयानी का आना। बहन जी, बाकी सब कुछ तो समझ में आता है, लेकिन आपने बिरयानी क्यों बनवाई है? हमारे शाह परिवार में कोई भी शुभ काम हो, कोई मेहमान आए हो, कोई भी अच्छा काम होने जा रहा हो, तब हमारे यहाँ शाही बिरयानी बनाई जाती है। मेरी सास कहती थी, इससे हमारी शान और इज्जत का पता चलता है। अच्छा, ये तो सच में बड़ी शाही बात बताई आपने। ये बिरयानी मालविका ने खुद बनाई है या आपने बना के हमें दे दी है आंटी? सच कहूँ तो बिरयानी मैंने ही बनाई है, क्योंकि मालविका अभी तक ठीक से खाना बनाना सीखी नहीं है। लेकिन आंटी, अब तो उसकी शादी तय हो गई और हमारे घर में तो सब कुछ हम अपने हाथों से ही बनाते हैं। क्यों मम्मी जी, आपको क्या लगता है मालविका इतना सब संभाल पाएगी? अरे मोना, जब तुम शादी करके आई थी तब तुम्हें कहाँ कुछ आता था? भूल गई क्या? अरे लेकिन वो बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हम मालविका को धीरे धीरे सब कुछ सिखा देंगे, जिस तरह हमने दिव्या को सिखाया है। क्यों, है ना बहू? हाँ वो तो है, लेकिन उसे बिरयानी बनानी तो आनी चाहिए ना। आप ही ने तो कहा कि आपके घर की परंपरा है। जी, मैं उसे शादी से पहले सब कुछ सिखा दूंगी। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम मालविका को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हाँ, लेकिन उसे हमारे घर के नियम और रीति रिवाज तो निभाने ही होंगे। आखिर बहू जो ठहरी। जी जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तुम्हें क्या जरूरत है इतना सब कहने की दिव्या? अरे मम्मी जी, आप तो अभी से ही अपनी छोटी बहू के साथ खड़ी हो गई। बात साथ देने की नहीं है। जिस तरह तुम इस घर में सेट हो गई, उसी तरह वो भी हो जाएगी। तुम्हें उसकी माँ से इतना सब कहने की क्या जरूरत है? अरे मैंने तो इतने सालों तक रसोई और घर दोनों को संभाला है, और अब मैं अनुराग के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ, इसलिए कोठारी परिवार की छोटी बहू को ही सब कुछ संभालना होगा ना। इसलिए मैं उन्हें पहले से समझा रही थी कि उसे सब कुछ समझा के भेजें। अरे धीरे धीरे मैं मालविका को सब कुछ समझा दूंगी। मुझे पता है मम्मी जी कि आपको दिव्या कुछ ज्यादा ही पसंद है, लेकिन मैं भी देखती हूँ मालविका किस तरह से कोठारी मेंशन को संभालती है। दिव्या और राधिका के बीच हमेशा से ही कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी, क्योंकि दिव्या राधिका की बात पर ज्यादा गौर नहीं करती थी और स्वभाव से रसोई और घर दोनों को संभाला है। और अब मैं अनुराग के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ, इसलिए कोठारी परिवार की छोटी बहू को ही सब कुछ संभालना होगा ना। इसलिए मैं उन्हें पहले से समझा रही थी कि उसे सब कुछ समझा के भेजें। अरे धीरे धीरे मैं मालविका को सब कुछ समझा दूंगी। मुझे पता है मम्मी जी कि आपको दिव्या कुछ ज्यादा ही पसंद है, लेकिन मैं भी देखती हूँ मालविका किस तरह से कोठारी मेंशन को संभालती है। दिव्या और राधिका के बीच हमेशा से ही कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक चलती रहती थी, क्योंकि दिव्या राधिका की बात पर ज्यादा गौर नहीं करती थी और स्वभाव से
काफी अलग थी, लेकिन मालविका दिव्या से काफी अलग थी। उसका स्वभाव मीठा और शांत था, जिससे वो किसी के भी दिल में जगह बना लेती थी। मम्मी जी, यह रही आपकी कॉफी। भाभी, आपको ग्रीन टी चाहिए होती है ना? और पापा जी, आपके लिए लौकी का जूस। भैया और चिराग जी के लिए भी जूस। अभी कुछ ही दिन हुए हैं तुम इस घर में शादी किए हुए मालविका, लेकिन सबकी पसंद पहचान गई हो बेटा। ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम नई नई हो इस घर में। सबकी पसंद नापसंद सब कुछ पता है तुम्हें। हाँ, बस खाना ठीक से नहीं बना पा रही है हमारी देवरानी जी। हाँ भाभी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। आप देखिएगा, कुछ ही दिनों में सब कुछ सीख जाऊंगी। कोई बात नहीं मालविका, अब तुम इस घर की बहू हो, हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसलिए किसी भी चीज के लिए तुम्हें कुछ पूछना हो तो हम सब है तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन अब वो नई बहू वाली रस्म भी तो बाकी है ना मम्मी जी, जहाँ उसे नंद और ननंदोई जी को खाने पर बुलाना होता है और सारे पकवान अपने हाथ से बनाने होते हैं। कर लोगे ना तुम मालविका? जी, मम्मी जी ने बताया था कि शादी के बाद नंद नंदोई जी को खाने पर बुलाया जाता है और उनके लिए कई तरह की सब्जियां वगैरह।